तो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन पर सही से ट्रेड लेना सीख जाते हो तो आप बहुत ही बड़े और शार्प मूव कैप्चर कर सकते हो। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन एक्चुअली में होते क्या हैं और इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हम चलेंगे आज के मेन टॉपिक पर कि आप कैसे डिमांड एंड सप्लाई को एग्जैक्टली अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो। अगर हम डिमांड एंड सप्लाई जोन की बात करें, बहुत लोग इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम किसी सपोर्ट की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉबिलिटीज़ होती हैं। या तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आकर वापस बाउंस कर सकता है, या फिर यहाँ पर मार्केट टाइम पास करके या वापस ब्रेकडाउन दे सकता है। तो यहाँ पर कई तरीके से आपके ट्रेड बन सकते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी डिमांड एंड सप्लाई जोन की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हमने कोई डिमांड जोन मार्क किया है, वहाँ पर हम किसी भी तरह से सेलिंग का ट्रेड नहीं देखेंगे। वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जब मार्केट यहाँ पर किसी तरह डिमांड जोन पर आता है तो हम यहाँ से बाइंग के ट्रेड देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको चार्ट पर डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करना सिखाऊं, उससे पहले मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अच्छा काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड मार्केट में आप कोशिश करो कि आप डिमांड जोन मार्क करके बाइंग के साइड ट्रेड लेने की कोशिश करो। सिमिलरली सेलिंग के मार्केट में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप किसी तरह सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सप्लाई जोन एरिया पर ट्रेड लेने की कोशिश करो। वैसे तो ट्रेंड के अगेंस्ट में भी पर्टिकुलर सप्लाई और डिमांड जोन एरिया को मार्क करके वहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिए जा सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब मार्केट अच्छे खासे ट्रेंड में होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट लोगों को ट्रेंड के अगेंस्ट में इन्वाइट करके उन सभी के स्टॉप लॉस खा जाए। तो एज अ बिगिनर आपके लिए बेटर यही है कि आप ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड लेने की ट्राई करो। तो ट्रेंड के साइड में सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर पॉइंट को पकड़ के वहाँ से फर्स्ट इम्पल्सिव मूव को ढूंढना है। अब इम्पल्सिव मूव क्या होता है कि ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एरिया जहाँ से मार्केट ने स्पीड में मूव देना शुरू किया हो। जैसे मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में सीधा सीधा मूव करता रहेगा। ऑब्वियसली वो थोड़ा मूव करने के बाद कुछ पुल बैक लेगा या फिर टाइम पास करेगा, देन उसके बाद कंटिन्यू मूव देना शुरू करेगा। एग्जांपल के लिए मान लो कि मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक क्लीन अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और कुछ देर बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है। तो इस पुल बैक के बाद जब मार्केट सेकेंड टाइम दोबारा एक इम्पल्सिव मूव देगा, तो ये हो गया हमारा इम्पल्सिव मूव। और ये इम्पल्सिव मूव जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस एरिया को कहेंगे हम डिमांड जोन। अब ये इम्पल्सिव मूव इस एरिया से शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मूव इम्पल्सिव है या फिर नहीं? अगर मार्केट ने कहीं पर थोड़ा बहुत रुकने के बाद लगातार 3 से 4 अच्छे वॉल्यूम वाली कैंडल्स क्रिएट किए ट्रेंड के साइड में, तो उसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। और ये जो 3 से 4 हाई वॉल्यूम वाली कैंडल्स क्रिएट होती हैं, ये कोई नॉर्मल पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता। यूजुअली ऐसी कैंडल्स तभी बनती हैं जब किसी एरिया पर बड़ा पैसा लगता है, स्मार्ट मनी या फिर बिग प्लेयर्स के थ्रू, और इनका कैपिटल साइज इतना बड़ा होता है कि ये एक बार में इस एरिया पर अपनी सारी क्वांटिटी खरीद पाएंगे ही नहीं। तो ये वापस से वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा इस एरिया पर आए और दोबारा उन्हें इसी प्राइस पर खरीदने का मौका मिले। तो ऐसे में हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उन बिग प्लेयर्स के साइड में ही ट्रेड बनाने की। और जब मार्केट दोबारा से इस एरिया पर आता है तो यहाँ से आपको एक बहुत ही शार्प मूव देखने को मिलता है। हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया हो, तो सडनली यहाँ पर आपको पहले एक रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी, जो कि हो सकता है लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए हो, और अचानक से एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी और एक बहुत ही शार्प मूव देखने को मिलेगा। तो इस मूव को कैप्चर करना ही हमारा मेन मोटिव रहेगा डिमांड और सप्लाई जोन एरिया का यूज़ करते हुए। तो इन सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग डिमांड एरिया पर तब ट्रेड लेना पसंद करते हैं जब मार्केट फर्स्ट टाइम अपने डिमांड एरिया पर आता है, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से डिमांड या सप्लाई जोन को ट्रेड करता हूँ,
जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं किसी डिमांड या सप्लाई एरिया पर ट्रेड तभी लेता हूँ जब मार्केट उस पर्टिकुलर एरिया को एटलीस्ट 2 से 3 बार टेस्ट करके कंफर्म कर चुका हो कि हाँ, यहाँ पर एक डिमांड या सप्लाई एरिया है। तभी मैं उस एरिया पर ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक इम्पल्सिव मूव दिखाया, सेकेंड टाइम मार्केट ने आकर इस एरिया को कंफर्म किया कि हाँ, ये एक डिमांड जोन है। और जब मार्केट थर्ड या फोर्थ टाइम यहाँ पर आएगा, सबसे पहले मैं वेट करूँगा ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई प्राइस एक्शन बनने की। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर मैं अगर मुझे ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिल जाए जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में है, जैसे कि लोअर लो, तो ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन रहती है मेरे लिए ट्रेड लेने की, क्योंकि बिग प्लेयर्स को चाहिए होती है लिक्विडिटी। और जब लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं तो बड़े प्लेयर्स को अपने बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक ठाक क्वांटिटी में सेल ऑर्डर्स मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी लिक्विडिटी भी पूरी हो जाती है। उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूव देता है। तो ये मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो सिंपली इन डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करके डायरेक्टली भी इन पर ट्रेड ले सकते हो। तो अब मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूँ कि मैं सप्लाई और डिमांड जोन को किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो सप्लाई और डिमांड जोन पर ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट सप्लाई या फिर डिमांड जोन को मार्क करना आना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, जो है कि सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला हो। जैसे कि अगर हम आज के ही चार्ट को देख लें तो मार्केट ने यहाँ पर अपने डे हाई को ब्रेक करके एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, जिससे कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मैं हमेशा डिमांड एरिया फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिखाया हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा पॉज लेने के बाद एक सडनली 2 से 3 हाई वॉल्यूम वाली कैंडल्स क्रिएट की हैं। तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन रहेगा। अब यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है या फिर नहीं, वो तो बाद की बात है, लेकिन जो मेरा फर्स्ट स्टेप था एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन को मार्क करना, वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मेरा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, तो जब यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया फिर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद जब मार्केट ने इस एरिया की कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, देन यहाँ पर मार्केट ने अपने ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लो को ब्रेक किया है। अब यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम सप्लाई एरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ से हमें एक बहुत ही शार्प मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई एरिया हो सकता है। ऐसे ही इस पॉइंट से भी पहले मार्केट ने यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, देन यहाँ से मार्केट ने बहुत ही शार्प मूव दिखाया और एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई एरिया क्रिएट किया। अगर हम पिछले दिन का चार्ट देखें तो यहाँ पर सुबह से मार्केट में कोई क्लीन ट्रेंड था ही नहीं, मार्केट पूरा दिन बहुत ही चौपी था। देन यहाँ पर मार्केट ने अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया, और लोअर लो के बाद यहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता है। और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इस एरिया से एक इम्पल्सिव मूव दिखाया है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। तो सप्लाई और डिमांड जोन आपको तभी मार्क करने चाहिए जब वो आपको चार्ट पर एकदम क्लीन दिख रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इन सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए। बाकी अगर आप ऐसे मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करने की कोशिश करोगे, एक तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और दूसरा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वो लेवल्स गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको वो एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहाँ पर एग्जैक्टली मेरी ट्रेडिंग कंडीशंस मीट हुई थी और वहाँ पर मेरा ट्रेड भी बनता था। तो अगर हम अपने फर्स्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पर अगर हम पूरे दिन के ट्रेंड को देखें तो वो फुल्ली बेयरिश है, और इस एरिया पर हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट हुई है, जो कि मार्केट ने थोड़ा बहुत पॉज लेकर यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दिखाया है। और जब मार्केट ने 2 बार इस एरिया को टेस्ट करके ये कंफर्म किया कि हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन है, और जब 4th टाइम मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट ने कुछ इस तरीके से ट्रेंड के अगेंस्ट में प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को सेल करना है तो उन्हें इनफ क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर्स चाहिए होंगे, जो कि यहाँ पर हायर हाई बनने पर उसे मिल चुके होंगे। तो इस एरिया पर टच होते ही हम यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा टारगेट मिनिमम इस स्विंग तक का रहेगा।
और इस एरिया के थोड़ा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी आप चाहो तो कितने भी बड़े टारगेट प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1:2 या 1:3 ही ट्राई करो, उससे आपको थोड़े कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हुई। मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था और इस एरिया से मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिखाया है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। और जब मार्केट काफ़ी हद तक नीचे जाने के बाद ऊपर जाकर एक हायर हाई बनाने की ट्राई करता है, तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा हो कि इस कैंडल ने इस एरिया को टच किया ही नहीं है, लेकिन प्रीमियम में ये एरिया अच्छे से टच हुआ था और यहाँ पर हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता था। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ उस तरीके का ही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करके यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। और अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो तो यहाँ पर मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस दिखाने के बाद एक इम्पल्सिव मूव दिखाया है। और जब मार्केट यहाँ से इम्पल्सिव मूव दिखाने के बाद दोबारा इस एरिया पर जाके एक हायर हाई बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बन सकता था, जहाँ पर हमारा एक क्लीन टारगेट हिट हुआ है। ऐसे ही अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो इस एरिया से मार्केट ने डाउन ट्रेंड में एक इम्पल्सिव मूव दिखाया है। देन मार्केट ने यहाँ पर इसे कंफर्म किया और जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आकर एक हायर हाई बनाने की ट्राई करता है, इस एरिया पर भी हमारा एक ट्रेड बन सकता था। ऐसा ही हमें कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मार्केट ने यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और यहाँ से मार्केट ने 2 बार इस एरिया पर रेजिस्टेंस लेने के बाद एक वीक हायर हाई बनाने की ट्राई की और जब मार्केट ने इस एरिया को टच किया तो यहाँ से भी हमें एक ट्रेड मिल सकता था। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। मार्केट पूरा दिन से एक डाउन ट्रेंड में था। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो मार्केट में आपको ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट एरिया मार्क करोगे, देन उसके बाद मार्केट एक और इम्पल्सिव मूव दिखा देगा। तो ऐसे में किसी एक एरिया को मार्क करके उस जोन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं और एक इम्पॉर्टेंट जोन बनाते हैं। और जब मार्केट इस जोन के बीच में आता है तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं। जैसा कि इन 2 पॉइंट्स को मिला के एक जोन ड्रॉ किया और जब मार्केट थर्ड और फोर्थ टाइम यहाँ पर टाइम पास करने के बाद एक हायर हाई का फॉर्मेशन करके यहाँ आया, तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बन सकता था। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। मार्केट एक क्लीन अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट करता है और इस डिमांड जोन को इस एरिया पर कंफर्म करने के बाद मार्केट एक लोअर लो का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमारा एक क्लीन ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था। उसके बाद अगर आप इस एग्जांपल को देखो, यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट किया है और जब मार्केट एक हायर हाई का फॉर्मेशन करके इस पॉइंट पर आता है तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बन सकता था। और इस एग्जांपल में भी हमारा एक क्लियर कट ट्रेड था, जो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन क्रिएट करता है, यानी कि सप्लाई जोन, और उसके बाद यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट करके हमें इस एरिया पर एक एंट्री देता है। आई होप आपको ये सेटअप तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, ये आपको थोड़ा सा एडवांस लग सकता है। अगर आप इस चार्ट को देखो, यहाँ पर आपको कोई क्लीन डिमांड जोन दिखेगा नहीं। हालांकि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में, तो कई बार क्या होता है, मार्केट एक ही एरिया को कई बार टच करता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने हल्की सी एक्टिविटी क्रिएट की। यहाँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है, लेकिन मार्केट ने जब थर्ड टाइम इस एरिया पर आके एक इम्पल्सिव बाइंग शो की, तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है। और जब मार्केट फोर्थ टाइम यहाँ पर आते हुए एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर हमारा एक ट्रेड भी बन सकता है। हो सकता है आप लोगों को ये सेटअप बहुत ही एडवांस लग रहा हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली डिमांड एंड सप्लाई जोन को ट्रेड करते रहोगे तो ऐसे ट्रेड भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है नहीं। अब हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो जितने भी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन सभी में मैंने कोई स्टॉप लॉस वाला ट्रेड डिस्कस नहीं किया है। तो ये बात सच है कि मैंने आपके साथ कोई स्टॉप लॉस वाला ट्रेड डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जितने भी ट्रेड मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ज़रूरी नहीं उन सभी में मेरा टारगेट हिट हुआ। हो सकता है प्रीमियम डीके के चलते वहाँ पर किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ हो, और जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ टारगेट हिट हुआ है, वहाँ पर एक्चुअल में टारगेट हिट हुआ ही ना हो। वैसे तो अगर आप सब कुछ परफेक्ट भी करते हो तब भी चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और रही बात स्टॉप लॉस की, जैसे जैसे आपका किसी सेटअप में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, इससे क्या होता है, जब आपको किसी सेटअप की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हो
जिस वजह से आपके स्टॉप लॉस ट्रेड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सो जब मैं सप्लाई और डिमांड जोन में नया था तब मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और उन गलतियों के कारण मैंने बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट किए हैं। तो अब मैं आपके साथ उन गलतियों को शेयर करता हूँ ताकि एटलीस्ट आप उन गलतियों को रिपीट ना करो जो मैंने की थी, जिस वजह से मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होते थे। सो एज अ बिगिनर मैं क्या करता था, जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट डिमांड या सप्लाई जोन को मार्क करता था वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड को डेवलप होने का मौका देता ही नहीं था। जब भी मार्केट बहुत स्पीड में इस एरिया पर आता था तब मैं ट्रेड प्लेस कर देता था, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा जिगजैग करता हुआ भी आता था तब भी मैं इस एरिया पर ट्रेड प्लेस कर देता था। तो इन केसेस में ज़्यादातर टाइम मेरा स्टॉप लॉस ही हिट होता था। तो इन दोनों केसेस में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। जैसे कि यहाँ पर भी मेरा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ इसी रीज़न के कारण। मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिगजैग करता हुआ आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मेरा कोई ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं। और ऐसे ही केसेस में क्या होता है, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा जिगजैग करता हुआ आता है या सिंपली ऐसे बहुत स्पीड में इस एरिया पर आता है, तो ज़्यादातर केसेस में ये आपका स्टॉप लॉस ही हिट करता है, भले ही उसके बाद ये आपके फेवर में चला जाए। इसके अलावा मैं जो गलती करता था वो था मार्केट विक्स को इग्नोर करना। और जब भी किसी इंपॉर्टेंट सप्लाई या डिमांड जोन के पास ऐसी हाई रिजेक्शन वाली विक्स बनती हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं, मान लो कि ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता था, तो मैं क्या करता था, ऐसे विक्स को इग्नोर कर देता था और सिंपली जब मार्केट यहाँ पर आता था तो मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता था, जिससे कि मार्केट इस विक्स को फिल करता था और इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता था। और अब जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सप्लाई या जोन पर ऐसी हाई विक्स क्रिएट करता है तब मैं ऐसे एरियाज़ पर ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे एरियाज़ में आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। जैसा कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो दिसंबर का पूरा मंथ कुछ इसी तरीके का रहा था। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट में कोई वॉल्यूम है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ विक्स दिखेंगी, हार्डली कुछ एरियाज़ में ही हमें वॉल्यूम दिखेगा। ऐसे एरियाज़ में आप ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे और अल्टीमेटली अपना स्टॉप लॉस ही हिट करवाओगे। और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनमें से किसी एक एग्जाम्पल में भी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो गलतियाँ मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। वैसे तो जब आप सप्लाई और डिमांड जोन पर ट्रेड करना शुरू करोगे 100% आप गलतियाँ करने वाले हो, वो करने से मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन एटलीस्ट आप इन गलतियों को तो अवॉइड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।